महाराष्ट्र में हो रहा है। ये लोग अब चुनाव को एक साथ जाने की भाषा करते हैं, करने दो। लेकिन एक ऐसी सरकार चल रही है जो आपस में जर्जर हो गई है मतभेद से। ऊपर का दिखावा है, सब ऊपर का दिखावा है। बात सही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो तो लगता है वो स्वर्ग में जाने का रास्ता बन गया है। गोवा में नहीं, स्वर्ग में जाने का रास्ता है वो। और पूरे मुंबई में, ठाणे में, नासिक में, आप कहीं भी जाइए यही हाल है रास्तों का। इसलिए कि ठेकेदारों से पैसा और कमीशन लिया जाता है। ठेकेदारों से सिर्फ कमीशन और पैसा लिया जाता है, तो रास्ते कहां से आएंगे? ये सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, उस सरकार को कोई चलाने का अधिकार भी नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, फिर भी चला रहे हैं। मुझे तो लगता है, डर लगता है, जब टिकट बंटवारे की बात आएगी तो उस मीटिंग में खून खराबा हो सकता है। इस तरह की बातें मैं सुन रहा हूं। देखो, उस बारे में मैंने बात किया है। नवाब मलिक के बारे में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की, देवेंद्र फडणवीस, ये मुलुंड का जो एक नंगा पोपटलाल है, क्या उसका नाम मैं भूल गया, हाँ आप दे देना नाम उसका। नंगा पोपटलाल जो घूमता है यहाँ, उसने एक भूमिका ली थी कि ये देशद्रोही है नवाब मलिक जी, ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है। उनको जेल में डाला, ईडी, सीबीआई, एनआईए, उनको टेररिस्ट से उनका नाम जोड़ा गया। ऐसा नहीं है, उनका नाम एक टेररिस्ट से जोड़ा गया, एक ग्रुप से जोड़ा गया। अब नवाब मलिक जी सरकार पक्ष में है। जब छूटकर आए बेल पर, तो ट्रेजरी बेंच पर बैठे, सरकार की जो पक्ष के जो बेंचेस होते हैं वहां बैठे, तो देवेंद्र फडणवीस को बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में एक लेटर लिखा अजित पवार को कि हम कितने राष्ट्रभक्त है, ऐसी देशद्रोही व्यक्ति को आपके साथ बिठा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो आप क्या होगा? आप खुलेआम नवाब मलिक जी अजित पवार जी के पार्टी में गए, आपके सरकार में है। एक तो आपने जो खत लिखा था, जो एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट बन गया था, वो आप वापस लीजिए। नहीं तो आप बताइए कि नवाब मलिक के ऊपर सब झूठे मुकदमे हमने डाले थे, जैसे हमारे पर डाले हैं। झूठे मुकदमे डाले थे, हमने जो आरोप किए थे सब झूठे हैं। या आप बताइए, महाराष्ट्र को बताइए। देवेंद्र फडणवीस नैतिकतेच्या, राष्ट्रभक्तीच्या, हे ढोंगी राष्ट्रभक्त आहेत। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे हे ढोंगी राष्ट्रभक्त आहेत। हे बकवास आहे, ते नकली लोक आहेत आणि म्हणूनच हे होत आहे। मनोज जरांगे पाटिल ने बोला है मराठा आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने करने नहीं दिया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं संन्यास लूंगा। आपको संन्यास लेना ही पड़ेगा। 10 साल में महाराष्ट्र में आपने सिर्फ झूठ ही बोला है और झूठ ही काम किया है। आपने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, बदनाम किया है, महाराष्ट्र को भ्रष्ट किया।